परम शांति। परम शांति। जितना भी हमने ज्ञान समझा है, ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान एक प्रकाश है, ये रोशनी है हमें उस तक पहुंचाने के लिए। हमें ज्ञान की आवश्यकता तब तक है जब तक हमने उसको जाना नहीं। जिस दिन हम उसकी हर एक राज को जान जाएंगे, हर उसकी क्रिएशन को जान जाएंगे, उसकी हर एक प्लानिंग को जान जाएंगे, वहां पे हमारी खोज ही खत्म हो जाएगी। हमें लगेगा कि हमने सब कुछ पा लिया। इसलिए कई लोग जो होते हैं जिनमें बहुत भावना होती है, ज्ञान में होते हुए भी उनकी भावना बहुत होती है, तो वो सोचते हैं कि बस मैंने परम पिता परमात्मा को पा लिया, मैंने उस ऑलमाइटी को जान लिया, मेरे लिए इतना काफी है। और वो आत्माएं जब अंत समय में, जब अंत घड़ी आएगी, तो उस समय में ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो सब ज्ञान जो है वो वापस जो इमर्ज हो जाएगा। अगर मर्ज पड़ा है वो सब इमर्ज हो जाएगा। इसलिए चिंता ना करिए, ज्ञान को बस लॉजिकली रीजनेबली ढंग से समझते जाइए। हर एक चीज की थोड़ी थोड़ी रीजन को समझिए, उसके प्रमाण को समझिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और उसको फिर रियलाइज करिए कि जैसे हमें बेहद के ज्ञान में अभी ब्रह्मांड की यात्रा के समय हमें बताया कि हम ही परम पुरुष परम प्रकृति के समान थे, हम ही, और वही देवी देवता और वही साकार रूप में आ गए। तो हमें बापू जी ने कहा है कि आपकी क्रिएशन तो बेहद की दुनिया में हुई है। अभी हम सिर्फ इस ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझे हैं, लेकिन जो बेहद पावरफुल है, जो बीज रूप आत्मा है, उनकी क्रिएशन तो 198 करोड़ साल हुई। किसी की 15 लाख साल पहले कोई आत्मा आई, कोई 5000 साल पहले आई। तो वो अलग अलग समय पे आई हुई है। बस उसको रियलाइज करना है, अपने आत्म स्वरूप को जागृत करना है, आत्म जागृति करनी है। और आत्म जागृति का केवल एक ही उपाय है, ये है ज्ञान। आत्मज्ञान ही आपको आत्मबोध कराएगा, आत्मबोध से आत्म जागृति होगी, आत्म जागृति से आत्म साक्षात्कार होंगे, और आत्म साक्षात्कार के साथ ही आप अपने उस परम पिता परमात्मा, अपने क्रिएटर को जान के उसमें अपने कैवल्य अवस्था में लीन होके उस तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए इसी चिंतन के साथ अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। अपना सारा स्ट्रेस, तनाव, चिंताएं सबको दूर कर दीजिए। मन को शांत करें। मन परम शांत अवस्था में हमेशा रहता है, रहना चाहिए उसको। लेकिन हम अननेसेसरीली व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ का चिंतन करके अपना दुख क्रिएट करते हैं। वास्तव में दुख तो है ही नहीं, ना कुछ दुख है ना कुछ सुख है। जो आत्मा स्वयं को जान जाती है वो इस दुख सुख के भाव से भी ऊपर उठ जाती है, और वो एक बहुत ही सुंदर अनुभूति है। इस दुख सुख से ऊपर उठने की जो अनुभूति है वो बिरला ही कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं उनके लिए वो उच्च से उच्च परम धाम ही यहीं पर बन जाता है। क्योंकि वो उस अवस्था, जो परम धाम में अवस्था हो जाती है आत्मा की, जहाँ पे उसको ना सुख है ना दुख सताता है, ना कोई कर्म सताता है। उसी के जो कर्म बंधन उसके आगे आते हैं तो वो उसको सताते हैं, वो घबरा जाता है, विचलित हो जाता है। लेकिन वही आत्मा जब आत्मज्ञान, बेहद के ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से भरती है तो उसकी वो, ये शरीर में रहते हुए वो उस कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर पाता है। ये सब चीज जो मैं अभी आपको कह रही हूँ, इस चीज का रियलाइजेशन करिए। यही योग है। योग मतलब
अपना चिंतन जो है वो ब्रह्म विचार में चले, ब्रह्म चिंतन में चले, परमात्मा में चले। क्योंकि आपके लिए संभव नहीं है कि आप अपना एकदम निसंकल्प हो जाए, संकल्पों को एकदम रोक दे। और उसका जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो फिर हम थक जाते हैं कि संकल्प तो रुक नहीं रहे हैं। इसलिए उसको दिशा देते हुए ब्रह्म का चिंतन करें। उस ब्रह्म के चिंतन में, उस ब्रह्म के विचार में, आत्मा के विचार में जब हम आत्मा राम बनते हैं, आत्मा में विश्राम करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा की कट उतरती है। रियलाइज करें, अपनी आत्मा के ऊपर से आवरण हटता हुआ देखें। आत्मा जो भ्रकुटी में निवास करती है, उस पॉइंट ऑफ लाइट पे सारा ध्यान दे। भ्रकुटी के मध्य में उस प्रकाश को देखें। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, चित्त नहीं, मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूं। मेरा स्वरूप परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप, परम शांति स्वरूप हूं। अपनी प्रकृति, अपने मस्तक से निकलता हुआ प्रकाश देखे। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्य के भांति परम 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 प्रकाशित हूं। आत्मा के आसपास प्योर वाइट लाइट को देखें। ध्यान को गहरा करते जाए, अंतर्मुखी होते जाए, अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते जाए। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जा रहा है, बुद्धि स्थिर होती जा रही है। मन शांत होता जा रहा है। शरीर की सभी इंद्रियां शीतल पड़ चुकी है। एकदम हल्का महसूस करें। मन में किसी प्रकार का बोझ नहीं। बुद्धि एकदम शून्य। अपने भीतर एकदम खालीपन देखें। कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं। चित्त में पड़ी हुई सभी वृत्तियों का नाश होता जा रहा है। आत्मा के परम प्रकाश को, आत्मा की लाइट को पूरे शरीर में और इस शरीर से बाहर चारों ओर फैला हुआ देखें। अपने शरीर के 3 फुट बाहर प्योर वाइट लाइट परम प्रकाश का घेरा बनता हुआ देखें।
अपने आसपास के एनर्जी फील्ड को महसूस करें। हमारे आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो हमारी ही आत्मिक शक्ति से भरता जा रहा है। महसूस करें एकदम पावरफुल, अपने परम प्रकाश के स्वरूप को देखें, अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट होता हुआ देखें। आत्मा के ऊपर से सभी आवरण धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। जैसे जैसे आत्मचिंतन और आत्म अनुभूति गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे ये शरीर का मोह, शरीर का अपनापन समाप्त होता जा रहा है। अपने भीतर उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट होता हुआ देखें। अपने भीतर ज्ञान का इतना प्रकाश देखें, आत्मा का इतना प्रकाश देखें कि आत्मा के ऊपर चढ़े हुए सभी आवरण, सभी कोश हटते जा रहे हैं। हर एक लेयर्स को हटता हुआ देखते जाए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, धीरे धीरे सभी के ऊपर जो आवरण चढ़े हैं सभी आवरण हटते जा रहे हैं। प्रकाश प्रबल होता जा रहा है। ज्ञान के प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से भीतर के सभी विषय विकार समाप्त हो चुके हैं। अपनी स्वयं की उस अवस्था का गहराई से अनुभव करें जहां मुझ आत्मा में ना कोई काम है, ना कोई क्रोध की भावना है, ना अहंकार है। मैं और मेरेपन से मैं मुक्त हूं। राग द्वेष से मुक्त हूं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से लगाव नहीं, किसी से नफरत नहीं। अपनी उस परम अवस्था का अनुभव करें। उस वैराग्य को के बीज को अपने अंदर, उस उठते हुए वैराग्य के भाव को इस संसार के प्रति, इस शरीर के प्रति महसूस करते जाएं।
जीवन मुक्त बन चुके हैं। विजुअलाइज करें अपनी बुद्धि रूपी टीवी में अपनी बेहद की दुनिया को देखें, जो दुनिया इस धरती से कई प्रकाश वर्ष दूर है। अपनी बुद्धि रूपी टीवी में उस दुनिया के दृश्य को लेकर आए जहां हमें जाना है। बेहद की कला के परम धाम, अपने संकल्पों से हम इस बेहद की यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक बार निश्चय करते हुए संकल्प करें कि मैं बेहद की आत्मा जीवन मुक्त देह और देह के सर्व संबंध भूलते हुए इसी आत्मा स्वरूप में स्थित होते हुए इसी अवस्था में रहते हुए अपने परम पिता परमात्मा को सरेंडर होती हूँ। मैं संसार के अब सभी बंधनों से मुक्त हूँ। इसी संकल्प के साथ विजुअलाइज करते हुए संकल्पों से यात्रा इस धरती से ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने अंतर्वाहक शरीर अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ ऊपर की ओर जाते हुए इस धरती से ऊपर चांद सितारों की दुनिया में विजुअलाइज करते जाए। अपनी बुद्धि में वो दृश्य को लेकर आए। वो सभी स्मृतियां हम सभी में पड़ी हुई है। जैसे जैसे आवरण हटते जाएंगे वो इमर्ज होती जाएगी। उस दुनिया की कल्पना करते हुए विजुअलाइज करें कि इस धरती की ग्रेविटी से परे वो चांद सितारों की दुनिया, नक्षत्रों की दुनिया, वो सूक्ष्म दुनिया कैसी है। इस धरती से ऊपर वो लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, ऐसे अनंत आयाम है। और ये डायमेंशंस के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं।
जैसे जैसे हम इसके चित्र को अपने बुद्धि में देखते जा रहे हैं, साथ ही साथ आप उस प्रत्येक आयाम के विचारों के साथ उस ऊर्जा से भी जुड़ते जा रहे हैं, महसूस करते जाए जैसे कि आप वो दुनिया जी रहे हैं, वो दुनिया देख रहे हैं। आपके वाइब्रेशंस भी उसी दुनिया के जैसे होते जा रहे हैं, बुद्धि भी वैसी होती जा रही है, शरीर भी बदलता जा रहा है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर, बुद्धि सब कुछ सूक्ष्म होती जा रही है। धीरे धीरे हम ऊपर की यात्रा करते हुए मन बुद्धि से भी परे जाएंगे। आत्मा के स्तर को बढ़ता हुआ महसूस करते जाए। महसूस करते जाए अपने आप को हाईएस्ट पावर के साथ कनेक्ट हुआ। सत्यलोक से ऊपर ब्रह्मापुरी, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी, विष्णु से ऊपर शिवपुरी, और फिर इस ब्रह्मांड के परम धाम जहाँ प्रकाश की दुनिया है। धीरे धीरे स्वयं को प्रकाश की काया में, प्रकाश के शरीर में देखें। धीरे धीरे और ऊपर की ओर जाते हुए विटनेस करते जाए कि इस ब्रह्मांड से ऊपर अनंत ब्रह्मांड है। हमारी आकाश गंगा में अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। इस ब्रह्मांड से अनंत ब्रह्मांडों से पार होते हुए, गैलेक्सियों को पार करते हुए, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, विटनेस करते जाइए सारी दुनिया को। और जैसे जैसे हम इसको विटनेस कर रहे हैं, वैसे वैसे हम उनसे गहराई से जुड़ते जा रहे हैं, उसकी ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं। और धीरे धीरे इस मल्टीवर्स से ऊपर बेहद के अनंत ब्रह्मांड है। ये दुनिया अनंत विस्तार है। सार केवल वो परम पिता, परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के बाप है। विजुअलाइज करें बेहद की कला के परम धाम में, बेहद के परम प्रकाश की दुनिया देखें। अपनी आंखों के अंदर वो दृश्य देखें जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, प्योर वाइट लाइट वर्ल्ड को देखें।
वो दुनिया एकदम अलग है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। दूध जैसा सफेद परम प्रकाश का महासागर है। अब विजुअलाइज करें इस बेहद के परम प्रकाश के महासागर में बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को देखते हुए उनके मस्तक से परम प्रकाश अपने मस्तक में आता हुआ देखें। विजुअलाइज करें उस ऊंच से ऊंच बेहद की कला के परम धाम में, जहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना समय है, ना दुख है, ना सुख है। जो समय गति सभी से परे है, जो आवाज से परे है, निरंतर ध्यान बनाए रखें। एक सेकंड भी आपकी दृष्टि से आपके परम पिता परमात्मा, आपके इष्ट भगवान अर्थात मुझ बेहद की आत्मा, बेहद के दादाजी के बेहद के चित्र में विचित्र रूप को देखते हुए उनसे आता हुआ मस्तक से अपने मस्तक में प्रकाश ले रही हूं। अपने मस्तक में देखें, एक ध्यान अपने मस्तक में, दूसरा ध्यान अपने क्रिएटर में, उनके स्वरूप को देखते हुए, उनके स्वरूप से निकलता हुआ, उनसे आता हुआ बेहद का परम प्रकाश, बेहद की लाइट मुझ आत्मा को प्रकाश से भरती जा रहे हैं। परमात्मा शक्तियों को अपनी भ्रकुटी में महसूस करें। अपनी आत्मा से निकलते हुए जो वाइब्रेशंस है, उसमें परमात्मा पावर को महसूस करते जाए। उसमें बेहद की पावरफुल शक्तियों को, पावरफुल लाइट को महसूस करते जाए, महसूस करते जाए। जैसे